मुगलों का छठा बादशाह औरंगजेब जिसे लेकर के न जाने कितनी सुर्खियां अभी तक आपने देखी हैं। कई विवाद भी जुड़े रहे। औरंगजेब को कोई कहता है कि हिंदुओं का अहित करने वाला, हिंदुओं का विरोधी था औरंगजेब। कई लोग ये कहते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाए भी और मंदिर बनवाए भी। इसे लेकर के अलग अलग तरह की कहानियां हैं, भ्रांतियां हैं। हकीकत क्या है, कई इतिहासकारों के साथ मेरी बात हुई है, लेकिन आज मैं औरंगजेब की बात कर क्यों रहा हूं, ये आप सबसे पहले जाने। नमस्ते, मैं राशिद। आज से ठीक 354 साल पहले औरंगजेब ने एक ऐसा शासन दिया जिसकी वजह से आज तक औरंगजेब भारत के इतिहास ही नहीं बल्कि वर्तमान का विलन बना है। और यह तारीख थी 9 अप्रैल 1669। सरकारी गैजेट से मैंने इस फैसले की कॉपी, फैसले की डिटेल निकाली है, आपके सामने रखता हूं मैं। 9 अप्रैल 1669 यही वो दिन था जब मुगल साम्राज्य के छठे बादशाह औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिरों को गिराने का आदेश जारी किया। कौन कौन से मंदिर गिराए गए थे उनकी एक एक डिटेल आगे मैं आपको देता हूं। लेकिन औरंगजेब को लेकर यह कहा जाता है कि औरंगजेब अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, लोगों में डर पैदा करने के लिए हिंदू मंदिर गिराने का आदेश दे चुका था। कई इतिहासकार ये भी कहते हैं कि औरंगजेब दरअसल हिंदुओं से नफरत करता था। यह एक वजह है जिस वजह से मंदिर को गिराने के आदेश दिए। यहीं पर एक विरोधाभास यह है, इतिहासकार इरफान हबीब ये कहते हैं, अगर हिंदुओं से इतनी नफरत करता औरंगजेब तो फिर अपनी सेना में सबसे ज्यादा हिंदुओं को क्यों शामिल करता। अगर औरंगजेब इतनी ही नफरत हिंदुओं से करता तो फिर बाद में हिंदू मंदिर स्थापित क्यों करता। लेकिन 9 अप्रैल 1669 में औरंगजेब का आदेश और उसके बाद कौन कौन से मंदिर गिराए गए, सबसे पहले तो आप ये देखें। और जैसा मैंने बताया कि सरकारी गैजेट से मैंने ये डिटेल निकाली है ताकि आप तक सही जानकारी मैं पहुंचा सकूं। मंदिर, मलरीना मंदिर, आज जहां जयपुर शहर है, 350 साल पहले ये अजमेर प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। यहां एक भव्य मलरीना मंदिर था। औरंगजेब ने सेना भेजी, इसे गिरवाया। मंदिर गिराने के 22 साल के बाद 23 जून 1694 को दोबारा से औरंगजेब ने अजमेर के गवर्नर को मूर्ति पूजा पर रोक लगाने के आदेश दिए। मुगल सम्राटों की धार्मिक नीति किताब के पेज नंबर 149 में श्री राम शर्मा ने इस घटना का जिक्र किया है, जो मेरे हाथ में भी है। एक और मंदिर, चिंतामण मंदिर, अहमदाबाद के पास सरसपुर शहर है, काफी मशहूर ये मंदिर है, चिंतामण मंदिर। इस मंदिर को सीतादास जौहरी ने बनवाया था। भगवान गणेश का मंदिर, पूरे इलाके के लोग उस जमाने में लगभग 1665 के आसपास पूजा करने के लिए आते थे। इस मंदिर को औरंगजेब के आदेश पर कुव्वतुल इस्लाम नाम की एक मस्जिद में तब्दील कर दिया गया और मिराते अहमदी किताब के पेज नंबर 232 पर इसका जिक्र है। मूर्ति पूजा करने पर बैरागी की गिरफ्तारी, 3 अप्रैल 1694 को दिल्ली के एक अखबार से औरंगजेब को पता चला कि औरंगाबाद के जयसिंहपुरा में बैरागी मूर्तियों की पूजा करते हैं। इसके बाद औरंगजेब के आदेश पर श्री कृष्ण बैरागी नाम के शख्स को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, मूर्तियों को जब्त किया गया। औरंगजेब का इतिहास किताब के पेज नंबर 285 पर इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने इस घटना का जिक्र किया है। ठीक इसी तरह से बीजापुर में मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनवा ली, सोमनाथ मंदिर पर हमला कराया। काशी विश्वनाथ मंदिर 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब के आदेश के बाद सैकड़ों सैनिकों ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला कर दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर जिसका विवाद अभी भी अदालत में है, यह हिंदू मंदिर है या काशी विश्वनाथ, या फिर यहां पर कुछ और ही हुआ करता था। इन सभी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जो विवाद है काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रीमाइस में, ये विवाद, इस सभी विवाद को आज 354 साल हो गए हैं। आज ही की वो काली तारीख थी जब औरंगजेब ने मंदिर गिराने के आदेश जारी किए थे। हालांकि इतिहासकार अपनी अपनी बात कहते हैं। कईयों का कहना यह है कि औरंगजेब ने अपने अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले इलाके से हिंदुओं को हटाने और भगाने के लिए जजिया टैक्स लगाया। लेकिन कई इतिहासकार ये कहते हैं, इरफान हबीब जैसे, कि भाई जजिया टैक्स तो पहले से ही लगाया जा रहा था। अब एक बात और है, कहने वाले जो इतिहासकार हैं वो ये भी कहते हैं, अगर वाकई में औरंगजेब इतना ही हिंदुओं से नफरत करता था तो फिर ऐसे में अपने साम्राज्य में कई मंदिरों का निर्माण क्यों कराया। इतिहासकारों के जरिए औरंगजेब से जुड़े 4 अहम सवाल पैदा होते हैं। इरफान हबीब कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ने के आदेश जारी किए, लेकिन उस वक्त के राजा महाराजा मंदिर और मठ बनवाते थे। ऐसे में जब कोई दूसरा राजा उस साम्राज्य में अपनी जीत दर्ज करता था तो चाहे मंदिर हो, चाहे मठ हो, चाहे मस्जिद हो, उसे गिराने का काम करते थे।
जैसे मौर्य के बाद में सत्ता संभाली शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र ने दर्जनों बौद्ध मठों को नष्ट किया। इतनी बड़ी तादाद में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या भी कराई। सन 646 में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने चालुक्यों की राजधानी वातापी में गणेश के मंदिर को लूटा, उसके बाद फिर तोड़ दिया। सिर्फ औरंगजेब ही नहीं, 9वीं सदी में पांड्य राजा सरिमारा सरिवल्लभ ने दूसरे राज्यों पर हमला कर मंदिरों को नष्ट किया था। और यह सारी घटना इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। नमस्ते।